जय हिंद। क्लास 10th फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे परावर्तन और परावर्तन के नियम, साथ में कुछ परिभाषाओं को भी अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अदीप्त स्रोत और दीप्त स्रोत तथा प्रकाश के गुण आदि डिस्कस किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए परावर्तन को समझते हैं। ठीक, परावर्तन होता क्या है? देखिए, जब कोई प्रकाश किसी भी चिकने तल पर पड़े, ठीक है, किसी भी चिकने तल पर पड़े और वह तल क्या हो? अपारदर्शी हो। वह तल क्या हो? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसे आर पार न देखा जा सके। ठीक है, किसी चिकने तथा अपारदर्शी तल पर पड़े। जब वो चिकना और अपारदर्शी तल पर पड़ता है ना, तो पड़ने के बाद वापस लौट जाएगा। पड़ने के बाद वापस लौट जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं हम? परावर्तन। आइए एक बार परिभाषा को देखते हैं। जब प्रकाश, ठीक है, आप नॉर्मली समझ लीजिए जैसा मैंने समझाया कि जब प्रकाश किसी चिकने या अपारदर्शी तल पर पड़ता है, चिकने व अपारदर्शी तल पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद वह वापस लौट जाता है। तो वह वापस लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? परावर्तन कहते हैं। समझिए, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर, जाहिर सी बात है जब प्रकाश है तो चलेगी तो किसी ना किसी माध्यम से चलेगी, या तो वायु में चल रहा है, ठीक है, या फिर जल में चल रहा होगा, या फिर कांच में चल रहा होगा। ठीक, प्रकाश चल रहा है तो किसी न किसी माध्यम में चल रहा होगा, या फिर निर्वात में चल रहा होगा, ठीक है, या फिर निर्वात में चल रहा होगा, लेकिन चल तो रहा होगा ना किसी माध्यम में ही। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर किसी चिकने तल पर पड़े, किसी चिकने तल पर पड़े और वह तल क्या हो? अपारदर्शी हो। तो वह तल क्या हो? अपारदर्शी, मतलब आर पार न देखा जा सके, तो वह पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब अगर वायु में चल रहा है और उस तल पर पड़ा तो पड़ने के बाद वायु में ही वापस हो जाएगा, ठीक है, वापस लौट जाता है। प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं हम? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? सिंपल सी बात है, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर चिकने तल पर पड़ता है तो पड़ने के बाद लौट जाता है, पड़ने के बाद लौट जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम? परावर्तन कहते हैं। अब आइए इस फिगर को समझते हैं। परावर्तन का फिगर है, माना हमने कोई एक प्रकाश किरण है, ठीक है, कोई एक प्रकाश किरण है जिसे हम एम एन एक चिकना तल है, एम एन क्या है? एक चिकना तल है और वह अपारदर्शी है, उस पर पड़ता है ये प्रकाश किरण, ठीक है। प्रकाश एक क्या होता है? उसी तल पर पड़ता है। तो उस तल पर पड़ने के बाद, उस तल पर पड़ने के बाद प्रकाश मान लीजिए वायु से आ रहा हो, ठीक है, या जल से आ रहा है, किसी माध्यम से आ रहा है, ठीक, मान लीजिए जल से ही आ रहा है प्रकाश, मान लीजिए माध्यम क्या है? जल। तो प्रकाश जल के माध्यम से आया, तल पर पड़ा, पड़ने के बाद वह जल के ही माध्यम में वापस चला गया, जल के माध्यम में वापस चला गया, ठीक है। माध्यम क्या था? माध्यम बदला? नहीं बदला। तो प्रकाश का क्या हो गया? अब वो परावर्तन हो गया। प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा, ठीक। तो प्रकाश ए आया, चिकने तल एम पर पड़ा और पड़ने के बाद परावर्तित हो गया, परावर्तित हो गया। देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण आ रही है, ठीक है, आने वाली किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तित हो गई यहीं से, इस किरण को क्या कह देंगे हम? परावर्तित किरण, ठीक है। जो किरण आई उसे आपतित किरण, जो किरण परावर्तित हो गई उसे परावर्तित किरण। इतना समझ में आया? और हम
जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब, ठीक है, क्या डालते हैं, अभिलंब, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, एक अभिलंब डालते हैं तो इसमें कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, कोण। अभिलंब के साथ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है, अगर अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाता है, अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाता है तो उसे आपतन कोण कह देंगे। समझ में आया? अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाता है तो उसे क्या कह देंगे हम, आपतन कोण कह देंगे। और यदि अभिलंब के साथ परावर्तित किरण कोण बनाता है, परावर्तित किरण कोण बनाता है तो उसे परावर्तन कोण कह देंगे। समझ में आया? आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को R से दर्शाते हैं। आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को R से दर्शाते हैं। समझ में आ गया बात? इतनी बात क्लियर हो गई? माध्यम कोई भी हो सकता है, घबराइएगा मत। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर होगी तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, नहीं, परावर्तन के नियम पहले कुछ परिभाषाओं को जान लेंगे, उसके बाद परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए कुछ परिभाषाओं को जानते हैं, इसे रेज कर देते हैं। आइए कुछ परिभाषाओं को डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? देखिए, दर्पण की तरफ आपतित का मतलब आना, और कहाँ आ रहा है, दर्पण की तरफ आ रहा है, तो दर्पण की तरफ, आपतित मतलब आना, दर्पण की तरफ आने वाली किरण, दर्पण की तरफ आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित का मतलब आना, पड़ना होता है, ठीक है, आपतित हो रहा है तो उसे क्या कह देंगे हम, आपतित किरण कह देंगे। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, दर्पण से दूर जाने वाली किरण को। देखिए, जब आपतित किरण परावर्तित होगी तो कभी वो दर्पण की साइड आएगी, दर्पण पास आएगी, नहीं आएगी, दर्पण से हमेशा दूर जाएगी। तो दर्पण से दूर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कभी दर्पण के पास आएगी, बताइए, नहीं आएगी, तो इसे क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण कहते हैं। अब पढ़ते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के साथ बना कोण, ये वाला कोण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, आपतन कोण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, आपतन कोण। इसे किससे दर्शाते हैं, I से, स्मॉल I से दर्शाते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने और भी परिभाषाओं के तरफ। आइए आगे देखते हैं परावर्तन। परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। परावर्तन कोण क्या होता है, जिस प्रकार आपतन कोण था उसी प्रकार परावर्तन कोण भी होगा। परावर्तित किरण, ये किरण, ठीक है, जो किरण दर्पण से दूर जा रही है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब, जो अभिलंब है हमारा, के साथ बना कोण, उसके साथ जो कोण बनेगा, उसके साथ जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो भी कोण बनेगा उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। अब जानते हैं अभिलंब क्या चीज है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अभिलंब, आपतित किरण, ठीक है, जो किरण आपतित हो रही है। परावर्तित किरण, जो किरण परावर्तित हो रही है, ठीक है। परावर्तित किरण के मध्य, इसके मध्य दर्पण के लंबवत, लंबवत का मतलब दर्पण से 90 डिग्री बनाता हो, मतलब ये कितना कोण है, 90 है, ठीक है। दर्पण के लंबवत, इसके क्या हो, लंबवत हो, मतलब दर्पण से 90 डिग्री बनाता हो, ठीक है। लंबवत खींचा गया काल्पनिक रेखा है, खींचा गया एक सिर्फ काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। एक बार फिर समझिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य दर्पण के लंबवत खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है। अब आगे हम पढ़ते हैं परावर्तक तल क्या है। परावर्तक तल, यही दर्पण परावर्तक तल होता है। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होती है,
प्रकाश जिस तल से परावर्तित हो रही है, ये प्रकाश किस तल से परावर्तित हो रही है, इस तल से, इस पूरे तल से। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होती है क्या कहते हैं, उसे परावर्तक तल कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। वह तल क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। समझ में आया? मतलब प्रकाश जिस तल से परावर्तित होगी उसे क्या कहेंगे हम, परावर्तक तल कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गया? परावर्तक थोड़ी बार समझ लीजिए फिर से। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम, परावर्तक कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और आपतित कोण को किससे प्रदर्शित करते थे, स्मॉल i से। ठीक, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं, आइए उसे डिस्कस करते हैं। ठीक, ये परावर्तन के नियम समझते हैं। परावर्तन के नियम समझने से पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए जिसे मैं भूल गया था, आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है, इसे मैं भूल गया था, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आपतन बिंदु, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर, परावर्तक तल के जिस भी बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर क्या पड़ता है, आपतित किरण पड़ता है, मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, वो आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया? मतलब परावर्तक तल के जिस भी बिंदु पर क्या पड़ेगा, आपतित किरण पड़ेगा, उस बिंदु क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु कहेंगे। आइए परावर्तन के नियम को समझते हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं, दो नियम है। प्रथम नियम क्या है और द्वितीय नियम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रथम नियम में क्या है, आपतित किरण, ये वाला किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण भी परावर्तित किरण भी तथा आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। तीनों देखो एक ही तल पर है ना, तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल पर होंगे। ठीक, तृतीय नियम क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए इस नियम को। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल पर होंगे। द्वितीय नियम क्या कहता है, जो हमारा आपतन कोण है ना, जो हमारा क्या है, आपतन कोण, ये आई वाला, ठीक है, और जो हमारा परावर्तन कोण है, ये हमेशा बराबर होंगे। ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 30 डिग्री ये हुआ तो ये भी 30 डिग्री, 60 ये हुआ तो ये भी 60, मतलब हमेशा क्या होंगे, ये बराबर होंगे, घटेंगे बढ़ेंगे बिल्कुल नहीं। यही दिखाया गया है कि आपतन कोण जो है और तथा परावर्तन कोण जो है सदैव क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, सदैव क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा नोट में लिख लीजिएगा। इस आपतन बिंदु को मैं मिटा लेता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इस आपतन बिंदु को मिटा के एक नोट लिख देता हूं। नोट में लिखिएगा कि यह परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए लागू होता है। यह परावर्तन का नियम, यह परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए लागू होता है। सभी दर्पण के लिए लागू होता है। सभी दर्पण के लिए क्या होगा, लागू होगा, चाहे वह समतल दर्पण हो, चाहे वह गोली दर्पण हो। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सभी दर्पण के लिए लागू होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।